हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल में फिर से एक नए नियम और एक नई जानकारी के साथ। पुराने समय से लेकर अब तक हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आ चुका है। पहले के लोग भोजन भूख मिटाने, ऊर्जा प्राप्त करने और स्वस्थ रहने के लिए करते थे, लेकिन आज हम सभी लोग सिर्फ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो कि स्वाद में अच्छी लगें और दिखने में भी खूबसूरत नज़र आए। शरीर के अंदर जाने के बाद हमारी सेहत पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानते हुए भी हम लगातार ऐसी चीज़ों का सेवन करते रहते हैं। चीनी या शुगर भोजन में मिठास लाने की एक ऐसी वस्तु है जो कि आज पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 60% बीमारियों की वजह बन चुकी है और इससे फैलने वाली बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वजह है लोगों का चीनी ना छोड़ पाना, क्योंकि जब भी लोगों को शुगर कम करने की सलाह दी जाती है तो उन्हें यही लगता है कि मीठा खाना बंद करना होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि मीठा और चीनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक व्यक्ति मीठा तो भरपूर मात्रा में खा सकता है, लेकिन चीनी बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट का ये कहना है कि चीनी हमारे शरीर पर अल्कोहल की तरह ही असर दिखाती है और उतनी ही खतरनाक भी है। रॉबर्ट लिस्टिक क्लिनिक मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़ा एक ऐसा जाना माना नाम है। ये वही व्यक्ति हैं जिसने देश में चीनी के सेवन से टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, फैटी लीवर और दिल की बीमारियों के चलते शुगर के इस्तेमाल के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। चीनी के अलावा वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे भोजन में मिठास लाई जा सकती है और वह सेहत के लिए लाभकारी भी हैं, इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बारे में जान लेते हैं कि आखिर चीनी इतनी खतरनाक क्यों है और आज दुनिया भर के लोग इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, शुगर फ्री चीज़ों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन गन्ने के रस से लेकर चीनी के क्रिस्टल बनने तक की प्रक्रिया में इसके सभी न्यूट्रिशंस खत्म हो जाते हैं और साथ ही इसमें कई तरह के हानिकारक केमिकल्स का भी इस्तेमाल होता है। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो चीनी में मीठेपन और केमिकल्स के अलावा और कुछ भी नहीं होता, यानी कि इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा शून्य होती है। जब हम कुछ खाते हैं तो उसे पचाने की प्रक्रिया भोजन चबाते समय ही शुरू हो जाती है, लेकिन चीनी खाने पर ऐसा नहीं होता। चीनी पेट में जाने के बाद भी ठीक से नहीं पचती और यहाँ तक कि हमारी आंतें भी इसे पूरी तरह पचाने में असमर्थ होती हैं। यही वजह है कि चीनी से बनी चीज़ों का एक एक निवाला भी हमारे शरीर में वजन बढ़ाता है। शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने पर त्वचा में झुर्रियाँ तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, यानी कि ज़्यादा चीनी का सेवन हमें जल्दी बूढ़ा बना देता है। चीनी एसिडिक होती है, इससे चेहरे और शरीर पर होने वाले एक्ने भी चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल का नतीजा हो सकते हैं। चीनी से बने कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, मॉकटेल्स, शरबत, कोल्ड ड्रिंक आदि का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा 83% तक बढ़ जाता है। ज़्यादा चीनी के सेवन से इंसुलिन का बैलेंस बिगड़ जाता है और ज़्यादा मीठी चीज़ें दांतों में सड़न और पीलेपन को बढ़ावा देती हैं। चीनी का असर हमारे दिमाग पर भी होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को चीनी की वजह से मीठा खाने की आदत पड़ जाती है और जो लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते उन्हें भी थोड़े समय के बाद मीठा पसंद आने लगता है। ये ऐसी चीज़ है जिसे बार बार खाने का मन होता ही रहता है और हर बार इसे खाने की इच्छा पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पेट और शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमने वाली चर्बी चीनी का हमारे शरीर पर होने वाले सबसे बुरा प्रभाव दर्शाती है, क्योंकि चीनी की वजह से जमने वाली चर्बी से हमारे दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों की समस्या, गठिया, यूरिक एसिड, किडनी तथा कैंसर जैसी 60% से ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं। चीनी के हमारे शरीर पर जितने नुकसान बताए जाते हैं उतने भी कम हैं। बावजूद इसके सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक मिठाई, जूस, हलवा और कई तरह के पकवान बनाते समय हम चीनी का ही इस्तेमाल करते हैं। कैसा हो अगर हम चीनी जैसी कोई और चीज़ मिल जाए तो हमें नुकसान पहुंचाने की जगह फ़ायदा पहुंचाए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका हर तरह की बनाए जाने वाली चीज़ों में नेचुरल स्वीटनर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। देसी खांड और मिश्री। देसी खांड और मिश्री का प्रयोग तो पुराने समय से किया जा रहा है, लेकिन चीनी आ जाने के बाद से लोग इसे भूल चुके हैं।
बाजार में जो चौकोर छोटे आकार की मिश्री मिलती है उसका इस्तेमाल ना करें, वे चीनी का एक बड़ा रूप है। हमेशा केवल धागे वाली बड़े आकार की मिश्री का ही प्रयोग करें। मिश्री और खांड हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है, इसीलिए आयुर्वेद में भी इनका इस्तेमाल अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों में मिलाकर किया जाता है। चीनी में जहाँ कोई खनिज लवण नहीं पाए जाते, वहीं खांड और मिश्री पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, क्योंकि इन्हें चीनी की तरह रिफाइन नहीं किया जाता। इन दोनों को ही चीनी की जगह मिठास के लिए लस्सी, खीर, हलवा, मिठाई और चाय आदि चीज़ों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। कोकोनट शुगर। देसी खांड और मिश्री की तरह ही कोकोनट शुगर भी अनरिफाइनिंग होती है, यानी कि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इससे हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। डेट शुगर। डेट्स यानी खजूर को भी मिठास के लिए चीनी की जगह इस्तेमाल किया जाता है। डेट शुगर को रेगुलर शुगर का सबसे हेल्दी अल्टरनेटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके इस्तेमाल से शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, साथ ही ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। जिन लोगों का भोजन ठीक से नहीं पचता या जिन लोगों को दिन भर थकान महसूस होती रहती है, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। गुड़। गुड़ भी चीनी की जगह यूज़ किया जाता है। यह एक अच्छा विकल्प है चीनी की जगह पर। गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे ज़्यादातर ठंड या बरसात के मौसम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पोषक तत्वों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो गुड़ तो विटामिन और मिनरल्स की मात्रा मिश्री, खांड और कोकोनट शुगर से भी कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनरिफाइंड और रॉ फॉर्म में होता है। चीनी जहाँ एसिडिक होती है, वहीं गुड़ तासीर गर्म होने के बावजूद गुड़ एल्कलेटिक होता है और जितनी ज़्यादा एल्कलाइन डाइट फॉलो करता है उतना ही ज़्यादा स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। जिन लोगों के शरीर में कफ की मात्रा अधिक होती है, उन्हें गुड़ का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए। यह नसों में आई ब्लॉकेज को ठीक करने से लेकर लीवर की सफाई करने के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। रॉ हनी। रॉ हनी यानी कि कच्चा शहद। ये शहद ना सिर्फ मिठास का अच्छा स्रोत है, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन मार्केट में आजकल मिलावट की वजह से लोग इससे मिलने वाले फ़ायदे से वंचित रह जाते हैं और शहद को फ़ायदेमंद नहीं समझने की गलती कर देते हैं। शहद कभी ख़राब नहीं होता, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसे रिफाइन करके बेचती हैं। इसीलिए हमेशा ऐसे शहद का प्रयोग करें जिसमें रॉ हनी लिखा होता है, और हो सके तो अपने क्षेत्र में लोकल शहद निकालने वालों का ही पता लगा कर उनसे कच्चा शहद खरीदें। शहद शरीर में हर तरह की एलर्जी को ठीक करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और साथ ही वेट मैनेजमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में बताई गई एक से अधिक चीज़ों का आप अलग अलग जगह पर चीनी की जगह विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। चीनी को छोड़ देने से मोटापा, डायबिटीज से खतरा तो कम होगा ही, साथ ही एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन जैसी बीमारियों से भी बहुत लाभ मिलेगा। बताई गई सभी चीज़ें चीनी जैसी खतरनाक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मिठास की वजह से इनमें कैलोरीज की मात्रा चीनी से बहुत ज़्यादा कम नहीं है। इसीलिए इनका इस्तेमाल तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में मीठे पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए हेल्दी लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या जवाब हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।